वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ आपके। क्या आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो? नहीं भाई, ऐसा कोई शब्द मैं फॉलो नहीं करता हूँ। जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ। मैं किसी शब्द का गुलाम नहीं हूँ, किसी आइडियोलॉजी का गुलाम नहीं हूँ, किसी भड़वी प्रथा का मैं फॉलोअर नहीं हूँ और किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही किसी की बात को मैं महान मानता हूँ। जो मन करेगा वो मैं करूँगा। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। ये अंगूठा मेरा कट गया था पहले, ये भी कट गई थी ये उंगली। इसमें वैसलीन लगाता था, ठीक हो गई थी, तो इसी में भी मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। कभी कभी होता है ना, कोई कोई किसी का होंठ फटता है हर बार विंटर्स में, कभी किसी के कुछ होता है विंटर्स में ज़्यादा होता है, स्किन ब्रेक होती है कहीं कहीं से। तो मेरा उंगलियों में होता है ऐसा, मतलब ज़्यादा नहीं पर बहुत माइनर लेवल पे। तो वैसलीन भर देता हूँ, ठीक हो जाती। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को भाई फॉलो नहीं करता जो तुम्हें लग रही है, और मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। किसी को ना फॉलो करता हूँ, ना किसी को महान मानता हूँ, ना किसी को अपना गुरु मानता हूँ, ना किसी आश्रम में जाता हूँ, ना किसी मस्जिद मंदिर जाता हूँ, ना कोई बुक का गुलाम हूँ। हालांकि मेरे इस पूरे प्रोसेस में ये सारी चीज़ें शायद हुई हों, लेकिन अब मैं उन सब को पीछे छोड़ चुका हूँ। हो सकता है उस यात्रा के दौरान जब मैं ये चीज़ें समझ रहा था या एक्सपेरिमेंट कर रहा था या कंफ्यूज था, और जानने के लिए शायद मैंने इनके वीडियो भी देखे हों, शायद मैंने बुक्स भी पढ़ी हों, शायद मैंने ग्रंथ भी सारे पढ़े हों, शायद मैंने किसी गुरु का भी वो ऐसे वो किया हो। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं लेता। पता है क्यों नहीं मैं खुल के बोलता ये चीज़ कि मैंने किया है ऐसा? क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो तुम लोग समझोगे कि शायद यही रास्ता है, ये इसने भी यही किया था तब जाके इसको ये चीज़ समझ में आई। लेकिन मैं नहीं मानता कि सबका एक ही रास्ता हो सकता है। मेरे को ज़्यादातर चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे ट्रैवल से समझ में आई है, उससे मेरे को ज़्यादा समझ में आया है। मतलब बंदे को देख के ही मैं अब पूरा स्कैन करके वो बता सकता हूँ उसका कि ये क्या लाइफ जी रहा है, और जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को। और देख के तो नहीं, मतलब थोड़ा सा बात करके पता चल जाता है भाई कहाँ पे रह रहा है, क्या आइडियोलॉजी है इसकी, क्या मानता है, कितना दिखावा कर रहा है, कितना सच है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चल जाती हैं। तो इसमें कोई भी सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है। जब तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, अपने दिमाग को क्लियर रखोगे, तो तुम हमेशा उसको उसी नज़रिए से देखोगे और तुम वो पढ़ लोगे कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें वो वाली बात बताई थी कि कोई व्यक्ति बोला कि मेडिटेशन करने से बड़ा अच्छा लगता है, स्वाद वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है। और वो करा 2 दिन के लिए आया ऋषिकेश और बोला मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा होता। मैंने बोला आपको स्वाद की क्रेविंग नहीं होती? नहीं नहीं, एक बार जब बड़े स्वाद का मज़ा चख लेते हैं ना तो छोटा स्वाद वो हो जाता है। अब बताओ, इससे तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा? अगर बड़ा स्वाद मतलब ऐसे बोला जैसे कि पता नहीं क्या मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो उसे मेडिटेशन करने से। अगर ऐसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा परम सुख है वो, तो फिर वो 2 दिन क्यों करता? इतना ही परम सुख है तो फिर 2 दिन क्यों करता? नहीं समझ में आती तुमको ये बात? सब दिखावे हैं, सब छलावे हैं। ये जो तुम बोल रहे हो कुछ नहीं है भाई। और बहुत पाखंडी लोग तुम्हें मिलेंगे, वो ऐसे दिखाएंगे अपने उसको बड़ा करने के लिए, अपने उसके लिए ये चीज़ महान है, ये शब्द, ये प्रथा, हर चीज़ को महान महान बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी को वो उससे जोड़ लेते हैं। जब भी कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी को किसी चीज़ से जोड़ लेता है ना, जैसे कभी आपने सुना होगा कि कभी कोई वेब सीरीज़ देख लेता है तो वो हमेशा उस वेब सीरीज़ का तुरंत जाके ज्ञान वो करेगा कि तुमने ये वेब सीरीज़ देखी? अरे यार क्या क्या फाड़ वेब सीरीज़ है। इससे पहले और फाड़ चीज़ें उस वक्त उसके ज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अभी उससे जुड़ी है उस वेब सीरीज़ से। तो उस वेब सीरीज़ का नाम ले लेके वो ये दिखाएगा कि देखो मैंने ये सीरीज़ देख ली और बहुत अच्छी है और मैंने देख ली। मतलब भाव उसका यही होता है उसके पीछे। वो ये नहीं दर्शाना चाहता कि ये राइटर बड़ा मस्त है, या ये पढ़ के मुझे ऐसा एहसास हुआ, या ये बदलाव आया मेरे जीवन में। ये नहीं होती हैं ये सारी बातें। ये दिखाने के लिए होती है कि देखो मेरे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जुड़ गई ना उससे। अब उसने अभी अभी देखा है, उसके अंदर वही है। तो वो उन चीज़ों जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका वो दिखा के वो अपना
प्रचार कर रहे होते हैं एक्चुअली। देखो देखो मैंने ये बात समझ ली, डार्क वेब सीरीज़ है एक द डार्क, या फिर कोई कोई बहुत ज्ञानी वाली होएगी जो इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जो उनके नाम लेंगे, हैं बुक के नाम लेंगे या कुछ भी। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने वो चीज़ समझ ली है, हमने वो चीज़ पढ़ ली है। कितना छलावा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे दूर जब हट जाओगे ना, तो ये अच्छा दिखाने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं ये दिखाऊं कि देख भाई मैंने ये चीज़ कर दी, मैंने ये कुछ भी। क्या यार, मैं हूँ क्या जो मैं अपने बारे में वो दिखाऊं? मेरा कुछ जीवन है, वो काट के निकल जाना है। क्या दिखाता फिर? और तुमको दिखा के कर क्या लूंगा? तो कीड़े मकोड़ो तुम। यही मैं सोच, मेरे को सबको ही कीड़े मकोड़े लगते हैं भाई, सीधी बात है। जो मेरी ये जो मेरा जो अलाइव जो जीवन है, इसमें रियल में जो मेरे सामने आया, जैसे अभी मैं नीचे पानी भरने गया, कोई मुझे दिख गया, हाय हेलो हो गया, वो मेरी रियल लाइफ है, वो मेरे सामने है, वो यथार्थ है। ये पानी मेरे सामने रखा है, ये मेरा यथार्थ है। एक बोतल है पानी की। जो मेरे पास खाना है, ये मेरा यथार्थ है। जो मेरे सामने जो आसपास जो है, वो मेरा रियल जीवन है, और मैं रियल में ज़्यादा रहता हूँ। अगर तुम ये जो अपनी पर्सनैलिटी का ज्ञान का दिखावा करोगे या वो, ये सब एक फैंटेसी है, जहाँ पे आप अच्छा दिखना चाह रहे हो, फेमस दिखना चाह रहे हो, या स्मार्ट दिखना चाह रहे हो, अल्फा दिखना चाह रहे हो, सुंदर दिखना चाह रहे हो, ब्यूटीफुल दिखना चाह रहे हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक किसी और के माइंड में एक वो है, और वो आप बनना चाह रहे हो। तो वो क्या है, वो यथार्थ नहीं है तुम्हारा। उसके लिए तो तुमने मेहनत करी, जैसा मेहनत करोगे वैसा दिखाई दोगे, और इससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, फैंटेसी जो है, जो किसी और के नज़र में आप स्मार्ट दिखना चाह रहे हो, बनना चाह रहे हो, वो तुम्हारे जीवन को तो सरल बनाएगा नहीं। बात ये है, सारी चीज़ें वो करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाए, बाकी जाए भाड़ में। ये एटीट्यूड जिस दिन होएगा ना, सारे लोग तुम्हारे लिए कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। बोलोगे तू मेरी लाइफ को आसान बना कहाँ, तू कर क्या रहा है मेरे लिए भाई? औकात मेरे है भाई, जितनी औकात है। और ये घमंड नहीं है, समझो इस बात को। जब कोई मेरे को रियल लाइफ में मिलता है, हमारी बहुत अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। तुम लोगों को लगता हो ये तो मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ लॉजिकल मलिक का। ये तो बस एक मेरा भाव है जो है। ऐसा नहीं है कि ये भाव मेरे अंदर है नहीं, या फिर एक्चुअली ये पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। जो ये एंगर आप देखते हो, ये वो देखते हो, एक्चुअली मैं इन पे बहुत टाइम विचार किया, मतलब ऐसा नहीं कॉन्शियसली नहीं किया, पर होता रहता है। जैसे मतलब कभी भीड़ भी देखता हूँ, कभी कुछ भी देखता हूँ। जब 5 रुपए के लिए मैं लोगों को लड़ते हुए देखता हूँ कुछ भी करता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब तब मैं एक्चुअली वो लॉजिकल मलिक बन रहा होता है। मतलब तुम जो अभी जो देख रहे हो ना, जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो एक लॉजिकल मलिक का कैरेक्टर है, जो एग्रेसिव है लोगों के मतलब इन चीज़ों के प्रति एग्रेसिव है बहुत, मतलब उसके विचार बहुत वो है। तो ये मेरा एक कैरेक्टर है। और हर इंसान के अंदर 5-6 कैरेक्टर होते हैं। जो कोई शांत होता है, कोई वो होता है, मतलब वो वही उसके भाव हैं अलग अलग। उसको कैरेक्टर बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो उसके भाव अलग अलग होते हैं। तो ये जो मैं अभी भाव जो लेके आ रहा हूँ, जब मैं ये कैमरा ऑन करता हूँ, और जब मुझे ये मालूम है कि ये मैं वीडियो डालूंगा लॉजिकल मलिक पे, तो लॉजिकल मलिक आता है। अपरिचित वाली बात हो गई अपरिचित में होता है ऐसा 2 कैरेक्टर। तो पर उसका मतलब यही है, बस वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे होती है। और वैसी बीमारी एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है, जो अपरिचित में दिखाई है ना, डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसा कुछ पता नहीं बोलते हैं उसे, जिसमें 2 पर्सनैलिटी एक साथ एग्जिस्ट करती है एक शरीर में। भूल भुलैया में भी विद्या बालन का वो जो कैरेक्टर है मंजुलिका, उसमें यही है शायद। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर अलग अलग भाव होते हैं, तो जिसमें से ये जो भाव है वो ऑब्जर्व करता है, वो मलिक ऑब्जर्व करता है। और जो एक और जो मलिक है, वो तुमको दिखाई नहीं देता है, वो शांति से बैठता है, जाके गंगा में पैर डाल के मुंह धोता है। और ये जो गले की ये जो हड्डी होती है ना, इससे ऊपर ऊपर जो ये जितना पार्ट होता है, इन सबको मैं धोता हूँ गंगा के पानी से या वाटरफॉल के पानी से वॉश करता हूँ, और इतनी शांति मिलती है यार उस वक्त।
और वो जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ, वो विचार मैं तुम तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, लेकिन नहीं पहुँचा सकता मैं वो सारे विचार। वो एक फीलिंग है। ऋषिकेश मेरे लिए वो ही उसके बारे में है। जब मैं 2 घंटे सुबह राम झूला पे वॉक करने जाता हूँ, वाह! जंगल में वॉक करने जाता हूँ, वाह! वाटरफॉल पे जाता हूँ, वो भी एक मलिक है, जब वो कैमरा-वैमरा ये सब इन सबको भूल जाता है और वो सिर्फ़ अपने में रहता है, एन्जॉय करता है। लोग मिलते हैं मेरे को, लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। कभी वो किसी कैफ़े पे लेके चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैमरा निकाल के वो शूट करूँगा और वो लॉजिकल मलिक सिर्फ़ एक है और वो ये कुछ बातें तुमको पहुँचाना चाहता है। अगर तुम वो समझ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में सरल हो जाएगा, उतना ही है बस। और ये कोई महान बात नहीं है, ठीक है? बहुत सरल बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ना मेरे को ग्रेट मानना, ना किसी को भी ग्रेट कभी भी मानना। ये शब्द जो तुमने बोला ना, ये इसी के प्रति, ये इसी का ही एक्चुअल भाव है कि तुम इस शब्द को बहुत बड़ा मान रहे हो कि इसको प्राप्त करने वाला जैसे बहुत महान हो जाता है, दुनिया फाड़ देता है। कुछ नहीं करता है भाई। तुम 4 ब्रह्मचारियों के नाम नहीं बता सकते हो जो तुम ये बोल रहे हो कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हो क्या? और जो 4 ब्रह्मचारियों के नाम बताओगे भी, तुमने अगर उस टॉपिक पे रिसर्च करी भी होगी, तो क्या पूरी दुनिया वो 4 नाम वही बताएगी? वो इतने महान हो गए क्या? ब्रह्मचर्य, अरे कुछ नहीं है भाई। पूरी दुनिया में सब कुछ छला हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब कुछ छला हुआ है। जो भी तुम किसी की नज़र में बनने के लिए कर रहे हो या कोई शब्द दे दिया उसको तुमने, वो छला हुआ है। और रियल चीज़ तो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की जा सकती। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि जो मैं फ़ील करता हूँ वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता मैं। वो तो बस मैं फ़ील करता हूँ, वो सच्चाई है। वो मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं पहुँचा सकता। लॉजिकल मलिक तुम तक नहीं पहुँचा सकता वो सिर्फ़ मैं ही जीता हूँ। अफ़सार मलिक, वो सिर्फ़ मैं हूँ। वो रियल जो हैप्पीनेस होती है। ये भी मतलब मेरे को इसमें भी ऐसे वो नहीं लगता कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या वो। मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है तुम लोगों पे। और बेड में रहने का भी तो आराम करना ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरी एनर्जी जो है, अगर मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ, ये खाता हूँ, तो मेरे 24 घंटे थोड़ा वही सब कर सकता हूँ। मैं जो वॉक करने जाता हूँ, फिर बैठता हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं कर सकते। बेड वाला आराम अलग होता है, जो बेड में मैं आराम करता हूँ, यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। फिर अनजान लोग मिल जाते हैं, उन लोगों से बात करना, सब में एनर्जी जाती है भाई। ऐसा नहीं है तुम लोगों को लगता होगा मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता, लोगों से नहीं मिल रहा होता, एक्चुअल में जाके मैं वहाँ पे 2 घंटे राम झूला पे नहीं बैठ रहा होता, तो उस चीज़ की वैल्यू मैं तुमको कैसे बता पाता? खुद सोचो। अगर मैं तुम तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मेरे को एक्सपीरियंस भी तो करनी पड़ेंगी वो बातें। दिमाग लगाओ। तुमको लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें तुम तक पहुँचा रहा हूँ जो नॉर्मल इंसान के लिए पहुँचाना तुम तक मुश्किल है, क्योंकि वो फ़ील ही नहीं कर पाएगा, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाएगा, वो जो मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ किसी को कि कीड़े-मकोड़े की तरह 5 रुपए के लिए लड़ाई कर रहा है, या फिर थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो ये सब कर रहा है, या किसी से लड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या 1000 रुपए के लिए पूरे दिन भाग रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर तू थोड़े दिन पैसे का इनफ्लो रोक ले, तो तू ज़्यादा बड़ा जंप मार सकता है। और मेरे को मिले हैं ऐसे लोग बहुत। मेरे को पता है कि तेरी जो दिमाग का जो लेवल है वो बहुत हाई है भाई। अगर तू ऑब्ज़र्व करेगा और लोगों की हेल्प करने की सोचेगा ना, तो तू ये 5,000 से बहुत ज़्यादा कमाएगा। जितना अभी तू कमा रहा है 1,000 एक दिन का, इससे बहुत ज़्यादा कमाएगा। तू पैसे का तू फ्लो रोक भी नहीं पाएगा, और एक टाइम के बाद तो पैसा ही अनइम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा स्टेज आता है, तुम यकीन नहीं मानोगे। वो मेरे लाइफ में वो स्टेज आ चुका है कि पैसे के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के इनफ्लो के बारे में सोचना बंद कर दिया है। पैसे के लिए जो टेंशन आती थी वो आनी बंद हो गई है। अब समझो, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कि पैसे का इनफ्लो तो आना चाहिए, इसके बारे में मेरी दिमाग अलर्ट है, लेकिन पैसा नहीं हुआ तो मेरे दिमाग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसे का इन्फ्लो आया तो बस वो मेरा कॉर्पस जो मैंने 5 साल का जमा किया है या 10 साल का जो जमा किया है, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि वो कम होए। मैं उसको या तो मेंटेन करना चाहता हूँ, या तो फिर वो बढ़े, और वो बढ़ रहा है तो मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता है उसके बारे में। वो नेचुरली मैं इतना काम कर रहा हूँ, रोज़ एक वीडियो आ जाती है इस चैनल पे, और नेचुरली मैं इतना काम कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, रोज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ वीडियोज़। तो वो नेचुरली हो रहा है वो सब, और तुम लोगों के जीवन में बदलाव भी जो आ रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऑब्ज़र्व नहीं करूँगा, और तुम तक वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं पहुँचाऊँगा, तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा।
मेरे को मिलते हैं लोग जो, और जो कॉल करते हैं वो लोग बताते हैं कि भाई तुम्हारा सुनने के बाद बहुत ज़्यादा सरलता आ गई जीवन में, मतलब समझ में आ गया कि हाँ बिना फालतू का था खर्चा, या फिर ये आडंबर जो हम सोच रहे थे वो हमारे दिमाग में थे, लेकिन हम उसके लिए टेंशन ले रहे थे, अब टेंशन नहीं होती है। मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी टेंशन समाप्त हो जाएगी जब तुम सरल जीवन की तरफ जाओगे। मेरे को टेंशन नहीं है। अगर तुम फिर नकली जीवन जी रहे हो और रील देख रहे हो या ये सब कर रहे हो, वो एक भ्रामक दुनिया है, नकली दुनिया है। बच्चे देखता हूँ मैं गेमिंग खेल रहे हैं, वो नकली दुनिया है, तुमको तुम्हारा जीवन कठिन कर देगी बुरी तरह से। बात समझ में आ जाएगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। मैंने एक ही कमेंट पढ़ा यार, इसी मैं बोला ना कभी कभी फ्लो ऐसा होता है मेरी बात का। यार कोई स्मोक करके गया है इस डॉर्मेट्री में, ऐसा लग रहा है। आपसे बात करनी है सुजाता गुप्ता, कॉल बुक करो। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कई जगहों कई वीडियोस में। आज आप लड़का हो ना, तब कमेंट में कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, अगर आपकी जगह कोई लड़की होती तो पता नहीं क्या क्या बोलते। ये ही भारत के लोग जो लड़की को बहुत कुछ बोलते हैं। अरे भाई कोई कुछ बोलता है या नहीं बोलता, और तुमको कैसे पता मेरे को क्या क्या नहीं बोला? भाई मैं क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मेरे को उसी तरह का नाम दिया गया, उस वजह से मेरे को टेररिस्ट तक बोला है लोगों ने। तुमको नहीं पता चलती है ये बात, क्योंकि तुम तो रैशनल लोग हो और तुम मेरी रैशनल कम्युनिटी से जुड़े हो, जो ये लॉजिकल मलिक है। लेकिन तुम सोचो, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पूरी यात्रा करी है मैंने, और इस यात्रा में क्या क्या झेला है तुमको नहीं मालूम। मैं पहले फेसबुक पे काम करता था, फेसबुक पे सबसे पहले लोग मुझे जाने लोगों ने, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब। और जब फेसबुक की ऑडियंस कैसी होती है तुम्हें भी मालूम है, फेसबुक की कम्युनिटी कैसे होती है। एकदम लीचड़ लोग होते हैं भाई, कुछ भी लिख देते हैं, किसी से कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। अब तो इंस्टाग्राम पे भी वैसे ही हैं, और फिर यूट्यूब पे भी वैसे ही हैं। मतलब लोग तो वही है ना, वो बस वो फैलता जा रहा है इंटरनेट, एक्चुअली सबकी रीच में आ जा रहा है इंटरनेट। तो लोगों को पता नहीं है कि कैसे क्या बोलना चाहिए, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और क्योंकि मैं उस वक्त पत्थर नहीं था, मैं इमोशनल था, मेरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी ये बातें। ये मत सोचना कि आज मैं जो पत्थर बना हूँ तो ये ऐसा ही पत्थर पैदा हुआ था मैं। रोज़ उस पर विचार करके और एक्चुअल लाइफ में ये देख के कि तुम तो कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारे इस कमेंट से मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर जाके 4-5 साल में मैं ऐसा बनाऊँ आज कि तुम घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। तो तुमको कभी भी किसी की यात्रा पता नहीं होती है, इसलिए तुम मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हो। और कई लोग तो लक्की बोल देते हैं। लक्की जब बोलते हैं ना, तब भी मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। भाई तेरे को कुछ नहीं पता है जो तू मेरे को लक्की बोल रहा है। और अगर मेरे जैसा लक्की इंसान होता है ना भाई, तो सब होते, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। और अगर नहीं मिला है तो मैं उसको इम्पोर्टेंट उतना मानता भी नहीं, क्योंकि यहाँ से होती है ना नॉलेज। नॉलेज तो हमेशा इंटेलिजेंस यहाँ की होती है, उसके लिए एजुकेशन की या फिर स्कूल का वो सब उतना वो नहीं है। तो जो लकी बोलते हैं, फिर मैं यही सोचता हूँ कि तेरे को क्या पता है भाई। और कई लोगों ने ये बोला कि ये तो बाप के पैसे उड़ा रहा है। तेरे को पता है मेरे बाप पैसे देते हैं मेरे को? कुछ नहीं पता है उनको, कुछ नहीं पता है भाई। रैंडम कुछ भी कमेंट्स मेरे बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश करी लोगों ने। कार्टल होते हैं, मतलब मतलब मेरे को तो ये बात बाद में पता चली कि लोगों ने कार्टल बना रखे हैं, ट्रैवल ग्रुप्स के कार्टल होते हैं भाई। कार्टल माने गुट होता है, गुट मतलब गुट बना रखे हैं लोगों ने, और वो जो भी लोग पसंद नहीं आते उसके बारे में पूरा एक गुट बना के प्रचार किया जाता है। नेगेटिव प्रचार, नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती है, उसके बारे में गलत गलत लिखा जाता है और बहुत कुछ वो करते हैं। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था वो फेसबुक में, अब तो मेरे को पता नहीं कि वैसे लोग हैं कि नहीं। पर ट्रैवल कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे बारे में वो सब करते थे, और बहुत बहुत वो करा। लेकिन मैं ये बताने के लिए वो नहीं कर रहा हूँ कि देखो मैंने स्ट्रगल किया या ये किया वो किया है। ये मत सोचना। कभी भी जब तुम बिल्कुल ही जीरो से निकलोगे, फिर ऊपर जब चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे तुम्हें नीचे खींचने के लिए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे भाई। उन सब मैं बस तुमको ये बताने के लिए कि तुम ये मत सोचना कि मैंने वो नहीं झेला, या फिर क्या कमेंट था, मैं क्या बता रहा था तुम्हें। क्रिटिसाइज करते हैं। और हाँ, लड़की तुम बोले कि लड़की को नहीं करते भाई। लड़की को करते हैं, ये मैं मानता हूँ, ठीक है।
लेकिन लड़कियां करने के बावजूद भी लड़कियों ने भी तो करा है ना। तो तुमको ये बहाने अगर लेके बैठने हैं तो तुम बैठे रहो घर पे। जो लड़की बहाना नहीं मारेगी वो करेगी भी, और फिर तुम मुंह फाड़ के आना मेरे को बताना कितना तुमने ये गलत कमेंट किया कि लड़की है तो लड़के कोई ये सब बोलेंगे। भाई बोलेंगे वो, और वो लड़का होने के बाद भी बोलेंगे, और लड़की होने के बाद भी बोलेंगे, और लड़की होने के बाद भी लोग करेंगे। तुम भड़वी, तुम बताना मेरे को क्या नाम है तेरा, शर्मा हेल्थ 2865, भड़वी तू मेरे को बताना फिर लोगों ने किया कि नहीं किया। लोग बोलेंगे लेकिन फिर भी उन्होंने किया कि नहीं किया, किया ना। इतनी छोटी मानसिकता लेके आ जाएगी, मारो चप्पल ही चप्पल तेरे, शर्मा हेल्थ। मेरे को नहीं बोला, लोगों ने बोला लेकिन फिर भी किया। अब तुम जाओ मेरे दोस्तों के पास, उनको ये बोलो ना, वो भी अभी तुम्हारे जैसी भाषा बोलते हैं कि लोग ये बोलेंगे। अरे भाई लोग बोलेंगे, फिर भी मैंने किया ना। लड़की के केस में भी लोग बोलेंगे लेकिन फिर भी किसी ना किसी लड़की ने तो किया ना। अब तेरे को अगर लेके बैठनी है ये एक बात, तो लेके बैठ जा अपनी। कैसा जस्टिफाई करते हैं यार, लोग बोलेंगे तो तुम ही को बोलने आ रहे हो, तुम ही को सब टारगेट कर रहे हैं। हमको नहीं किया क्या, या किसी को नहीं किया क्या? डरपोक हो, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो तुम कि हमको डर लगता है? लोगों पे ब्लेम कर रहे हो कि लोग बोलेंगे। लोग तो यार हर किसी को बोलेंगे। अगर तुम्हें वो जस्ट वैसा बोल के अगर बर्तन मांजने हैं तो फिर अच्छी बात है, मांजो बर्तन, तुम्हारी औकात ही वही है। लोग बोलेंगे, हैं कौन लोग? कीड़े मकोड़े हैं लोग। आज बोलेंगे कल भूल जाने वाले लोग हैं। जो होंगे भी आज मेरे को देख के जलते होंगे कि हमने यार इसको कितना पुल डाउन करने की कोशिश करी, और हमें को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और कई लोग ऐसे आते थे पहले तारीफ कर करके फिर मतलब किसी रीज़न से मैंने जवाब नहीं दिया, वो नहीं दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ और मैं तो इसकी साइड हूँ, और ये सारे लोग इसकी बुराई कर रहे थे, मैं तो इसकी साइड हूँ, और इसने मेरे को भी ब्लॉक कर दिया। अब वो उसकी गुट में जुड़ गया जो गाली दे रहे थे मेरे को और उसको ये नहीं पता कि मैं वो उसका स्टेज पार कर चुका हूँ कि भाई तू कीड़ा मकोड़ा है, तू भले ही मेरी तारीफ कर रहा है लेकिन तू भी तो है उन्हीं का हिस्सा ही। तो मैं अगर तेरे को रिप्लाई नहीं दूंगा तो तू उन्हीं के उसमें जाएगा, और वही होता था। मतलब वो मेरे भले के लिए नहीं आ रहा है, उसको तो बस ये है कि उसको इम्पोर्टेंस मिल जाए। कोई भी थोड़ा सा जो ज़्यादा होएगा उसके साथ जुड़ जुड़ के पावर महसूस करते हैं। कीड़े मकोड़े हैं ना, अपना अस्तित्व है नहीं। और मैं हमेशा उसी बंदे को साथ वो रहूँगा, या रहने का वो गया जो लगे मुझे कि भाई इसका भी कुछ वो अपना कुछ है। अब वो मेरी लंगोट पकड़ के अगर वो मेरे साथ आ रहा है तो भले ही वो मेरा चेला बनने की कोशिश कर रहा हो, मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो जा जुड़ जा भाई उसी गुट के साथ दोबारा। मेरे को चेले की ज़रूरत नहीं है। वन मैन आर्मी पहले भी था, आज भी हूँ, और अब तो और ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। उस वक्त तो मैं फिर भी चीज़ें सीख रहा था, समझ रहा था। जब तू मेरे पास चेला बनने के लिए आया, मेरे को उनकी चुपके से बातें बता रहा था, तो मैं भी सोच रहा था कि भाई चलो ये मेरा भला चाहता है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये पावरफुल थोड़ी है। चेला भी अगर पावरफुल ना हो, कमज़ोर हो, तो फिर उसको चेला बनाने का भी क्या फ़ायदा है और इसी लॉजिक से मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एवरीथिंग इज़ छलावा, सब कुछ ही छलावा है, सब कुछ ही फेक है। तो वो क्या सोच रहे हैं ग्रुप वाले, और फिर तू क्या सोच रहा है? तू भी 2 कौड़ी का मेरे लिए, वो गुट भी 2 कौड़ी के मेरे लिए। ये स्टेज भी एक आता है, समझना। ईगो मत ईगो ई, ईगो मत समझना इस चीज़ को। हर चीज़ का एक वो होता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, जो समझ बढ़ती जाती है कि भाई तू भी मेरे लिए 2 कौड़ी का है। तू कौन सी महान बात कर रहा है? तूने जो वहाँ पे सुन लिया, तेरे को मैं सही लगता हूँ, तूने बोल दिया, लेकिन तूने खुद तो नहीं ना, तू कुछ कर रहा है, कुछ अलग थोड़ी ना सोच सकता है। तू भी वही है, भले ही तू मेरी साइड आने की कोशिश कर रहा हो, या मेरा चेला बन रहा हो, या मेरा दोस्त। चेला थोड़ा वैसा वर्ड हो जाएगा, पर वही जैसे दोस्ती होते हैं ना, गुट बना देते हैं एक्चुअली। ऐसा बहुत हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती है भाई। ये तुम लोग कीड़े मकोड़ों को मैं बहुत अंदर से जानता हूँ।
समझे। और जब कोई छोड़ने के लेवल पे आ जाए ये सब कि भाई अब मैं छोड़ रहा हूँ, ये सब मैं मानता ही नहीं, फेक है सब कुछ, तो वो ऐसे ही नहीं होता है, वो सब फील किया हुआ होता है। बिना फील किए हुए कैसे कोई बोल देगा। हल्के में लेते हो तुम लोग। कई लोगों का तो समर्पण भाव नहीं होता, तो वो बोलेंगे कि इसकी तो हमसे कम एज है, इससे क्यों ज्ञान लेंगे हम। अरे भाई, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। बुक जरूरी नहीं कि मेरे को अपना ज्ञान देने के लिए बुक ही लिखनी पड़ेगी, ऑथर, ऑथर का टैग लेना पड़ेगा मुझे। यार धुआं बढ़ गया इसमें, कोई सिगरेट पी के गया है, और मेरे को धुएं से बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे को एग्जॉस्ट वगैरह चलाना पड़ेगा और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पता नहीं यार, इंडियन लोग ज़्यादा करते हैं यार। मेरे को हर जगह पे ना इंडियन लोग भड़वागिरी करते हैं भाई। कभी भी वो बाहर के लोग रूल नहीं तोड़ते हैं, ये इंडियन लोग भाई सारे रूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। सिगरेट भी पियेंगे, हो हल्ला भी करेंगे। मैं तो बोलता हूँ उससे भाई, ओनर जो है ना, पहले ही एंट्री चेक इन पे ही बोलता हूँ भाई, जहाँ पे इंडियन हो ना मेरे को वहाँ पे मत दियो, अगर हो सके तो। अगर नहीं हो सके तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो बोलेगा कि भाई या तो आप प्राइवेट रूम कर लो। उतनी मेरी अभी औकात है नहीं कि प्राइवेट रूम करूँ, और अगर करूँगा तो फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊँगा, पैसे जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे फिर तो। लेकिन जिस दिन औकात होगी मेरी, उस दिन मैं प्राइवेट लेके रहूँगा, क्योंकि मेरा टाइम उस वक्त उतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि 5 स्टार का बिल मेरे लिए छोटा हो जाएगा, और मेरा अटेंशन और मेरा टाइम वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इस 150 रुपये वाली डॉर्मेट्री में रुका हूँ, जहाँ पे कभी भी कोई और भी चेक इन कर सकता है। 4 बेड हैं इस रूम में, 2 तो ऑक्यूपाइड हैं, एक मेरा, एक और है इंडियन, और 2 खाली हैं। हॉस्टल के बारे में लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है भाई, हॉस्टल होते क्या है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो भड़वे हैं, वो सच्चाई को फॉलो नहीं करते, वो दिखावे वाले जो हो गए, जो सुंदर सुंदर दिखा रहे हैं। अबे भाई, सच्चाई जो दिखा रहा होगा ना, वो उससे तुमको रियल लाइफ में फ़ायदा होगा, ये सोचो। रियल लाइफ में फ़ायदा होगा तुमको। हॉस्टल के बारे में नहीं पता भड़वो, हॉस्टल क्या होता कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो दिखोगे जो एकदम बढ़िया तरीके से मालदीव का वो दिखा रहे हैं फलन। अबे जब तुम वहाँ पे जा ही नहीं सकते, वो तुम्हारे लिए रियल थोड़ी है। अनलेस कि जब तक तुम्हारी औकात ना वहाँ तक पहुँच जाए। जब तुम्हारी औकात जिस रेंज में हो, अगर 150 की है, 500 की है, जब तक जिस रेंज में हो तुम औकात में, जो तुम्हारे रियल अप्रोच में जो चीज़ें होती हैं वो ही हकीकत है, उसको हकीकत मानो। ज़्यादा बड़ा ऊंचा देखोगे तो फिर ना तो इम्प्लीमेंट कर पाओगे, एज एन एंटरटेनमेंट ज़रूर देख लोगे, और एंटरटेनमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो रियल दुनिया से अलग होता है, और वो तुम्हें छलावे में लेके जाता है, जो कि तुम्हारी लाइफ को सरल नहीं बनाता है। सरल ये बनाता है, जैसे लॉजिकल मलिक पे मैं रियल चीज़ें बताता हूँ। 150 रुपये की डॉर्मेट्री में रुक रहा हूँ, जो राम झूला पे जाके बैठता हूँ, गंगा में जाके बैठता हूँ, वाटरफॉल पे जाके बैठता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ। ये सारी चीज़ें रियल हैं और बिना पैसे के हैं। अगर आप फूड अफोर्ड कर सकते हो तो ढाबे पे खा सकते हो, 70 रुपये में खाना मिल जाएगा यहाँ पे, 70 रुपये, 100 रुपये। अगर नहीं अफोर्ड करते हो और रूखा सूखा खा सकते हो तो गुरुद्वारे में जाके खा सकते हो। वो तुम्हारी अभी औकात पे डिपेंड करता है। जब मेरी औकात नहीं थी तब मैं भी गुरुद्वारे में जाके लंगर खाता था, सूखी रोटी होती थी, कभी कभी चावल होते थे, पर उस वक्त के लिए बहुत ही सही था वो। इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए उसे कि वो थोड़ा कम है या वो है। भाई जिस वक्त जैसी औकात तुम्हारी है उस वक्त के लिए वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारी नज़र है वो कहीं ऊंचे लक्ष्य पे है। जो तुम्हारा स्तर है, जो दिमाग का जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो टारगेट है वो ऐसा है कि भाई वो ये छोटी चीज़ों को देख ही नहीं रहा कि मैंने क्या खा लिया। मतलब ऐसे नहीं कि हेल्दी नहीं होना चाहिए, कि कुछ भी डाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, पर कि मैंने कहाँ खा लिया, गुरुद्वारे में खा लिया, अच्छा किसी से मांग के खा लिया क्या, किसी का सेब खा लिया, कोई ऑफ़र कर रहा है तो खा लिया। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, ना तो वो तुम्हें याद रहेगा कल, ना तुम उसे याद रखने वाले हो, ना तुम उससे मिलोगे कल। तो कभी कोई ऑफ़र भी कर रहा है सेब या वो, तो मैं खा लेता हूँ। तो और अगर जिस दिन खर्चा करने का मन करता है तो खर्चा भी कर लेता हूँ। गुरुद्वारे में खाने का मन करता है, अभी भी खा लेता हूँ मैं। और बोलो।
तो औकात पे डिपेंड करता है। अभी मेरी औकात बड़ी नहीं है, ये मैं जानता हूँ और ये मानता हूँ और मुँह पे भी बोल रहा हूँ। देखो मैं लॉजिकल मलिक पे बोल रहा हूँ ये सब, कि मैं हर दिन, अब मैं जैसे यहाँ पे 50 दिन होने वाले हैं मेरे को अब ऋषिकेश में, तो अगर मैं हर दिन खाने पे 70 रुपये या 100 रुपये खर्च करता तो वो ज़्यादा हो जाता, और मेरे पास वो भी है, स्नैक्स भी हैं, उससे भी मेरा काफ़ी काम हो जाता है। तो मेरे को वन टाइम का ही खर्चा करना पड़ता है खाने पे, वन टाइम एक मील से ही मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास चने हैं, मेरे पास गुड़ है, मेरे पास ग्राइंडेड वो ड्राई फ्रूट्स हैं। तो वो मेरे भूख को काफ़ी टाइम तक संभाल लेते हैं। जैसे मैं एक बार कंज्यूम करता हूँ ना शक्कर, गुड़ शक्कर के साथ ड्राई फ्रूट का मिक्सचर, तो वो 2 घंटे तक मेरे को कुछ भूख कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्रेविंग कभी कभी होती है, तो उसकी वजह से एक तो खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि स्वाद जो होता है वो रियल है, तुमको चाहिए स्वाद। मैं दिल्ली में पला बड़ा, शुरू से स्वादिष्ट चीज़ें खाई हैं मैंने, हेल्दी चीज़ें नहीं। तो हेल्दी चीज़ें भी खाई हैं, मैं काफ़ी हेल्दी रहा, पर उतना नहीं, मतलब कॉन्शियसली नहीं किया वो सब, क्योंकि हमें वो सिखाया नहीं गया। रोटी खाना सिखाया गया बस। भारत की माएँ, भारत की फैमिली, रोटी रोटी खिलाते हैं बच्चे को। इसीलिए बोलता हूँ, तुम जब तक बाहर ट्रैवल नहीं करोगे तुम्हें समझ में ही नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें, कि तुम अभी कितने दुख में हो। वही तो, कंपैरिजन का एलिमेंट ही नहीं है तुम्हारे पास, कोई रेफरेंस ही नहीं है कंपैरिजन का, कि तुम क्या खा रहे हो, तुम कितना हेल्दी खा रहे हो। और बाहर का आएगा तो फिर तुम संस्कार और ये सब बोल के फिर भी टट्टी पे ही चिपके रहोगे। मक्खी टट्टी पे ही चिपकेगी ना, जिस उसकी औकात ही वही है। चलो बाय बाय, मैं पंखा वंखा चला देता हूँ, यहाँ पे सफोकेशन सा लग रहा है मुझे धुएं की वजह से, और मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती है। बाय बाय।